जोंग लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही उत्तर कोरिया में तेजी से परमाणु हथियार का निर्माण हो रहा है। ऐसे में अमेरिका को डर है कि अगर किम चीन और रूस के साथ जा मिले तो फिर अमेरिका के खिलाफ ये त्रिकोण एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। क्योंकि इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के तेवर हमेशा से ही अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रहे। ऐसे में अगर किम को अमेरिका अपने साथ मिला लेता है तो फिर उसकी एशिया में पकड़ मजबूत हो जाएगी। वो चाहते हैं कि उनको शांति पुरस्कार का नोबेल मिले। वो ये इस चाहत में शायद किम जोंग उन से मिल करके उनके साथ किसी तरह का शांति समझौता करके अपनी इस इच्छा के प्रति और आगे बढ़ सकेंगे। दरअसल ट्रंप खुद को दुनिया का सुपर बॉस मानते हैं। वो हर देश को एक ही तराजू पर तौलने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने किम को हमले तक की धमकी दे डाली थी। ट्रंप को उम्मीद थी कि उनकी धमकी से किम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा किम अमेरिका पर और हावी हो गए। किम जोंग उन ने अपनी सेना को हथियारों के निर्माण में तेजी लाने का आदेश दे दिया। साथ ही परमाणु हथियारों का तेजी से निर्माण करने लगा। वहीं ट्रंप को सीधी चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के निशाने पर पूरा अमेरिका है। किम को रूस और चीन का प्रश्रय प्राप्त है और किम की सेना यूक्रेन में भेजी गई है और वहाँ पे उन्होंने युद्ध लड़ा है। एक सामरिक समीकरण चीन और रूस और उत्तरी कोरिया के बीच में बनता नज़र आ रहा है, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दरअसल अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों की वजह से उत्तर कोरिया की व्यापार क्षमता चीन और कुछ कम्युनिस्ट देशों तक ही सीमित रह गई और बीजिंग में विक्ट्री डे परेड में किम जोंग ने पहुंचकर अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि वो कूटनीति के मामले में भी कितने मजबूत हैं। दरअसल चीन और रूस उत्तर कोरिया का सबसे विश्वसनीय साझेदार है। चीन और उत्तर कोरिया के बीच तो पारस्परिक सहायता और सहयोग संधि है, जिस पर 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो वर्तमान में चीन की किसी भी राष्ट्र के साथ एकमात्र रक्षा संधि है। वहीं पुतिन के साथ किम जोंग की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि जब बीजिंग में दोनों नेता मिले तो दोनों का याराना साफ साफ देखने को मिला। दोनों ने एक साथ एक गाड़ी में यात्रा की। न सिर्फ यात्रा, बल्कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में उत्तर कोरियाई सेना भेजने के लिए किम का धन्यवाद भी किया। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जंग में उत्तर कोरिया ने खुलकर रूस का समर्थन किया। उत्तर कोरिया के सैनिक रूस के समर्थन में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किम जोंग ने रूस को हथियारों की मदद भी दी। वहीं पुतिन भी किम को अपना दोस्त मानते हैं। यही वजह है कि वो जल्द उत्तर कोरिया की यात्रा पर जाएंगे। वहीं किम और पुतिन के बीच परमाणु गठजोड़ भी मजबूत हो रहा है। खबरों की माने तो यूरेनियम खोजने में रूस उत्तर कोरिया की मदद करेगा। नए यूरेनियम से उत्तर कोरिया ज्यादा परमाणु बम बना पाएगा। साथ ही इस मदद से पुतिन पश्चिमी देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाने में कामयाब होंगे। किम जोंग उन भले ही एक छोटे से देश का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन ये वो देश है जिससे अमेरिका से लेकर पूरा पश्चिम तक डरता है, क्योंकि किम जोंग उन की सनक ऐसी है कि वो कब क्या कर जाएं कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।